दोस्तों, लोग दिल्ली को दिलवालों का शहर कहते हैं, लेकिन इसी दिल्ली और दिलवालों के शहर से ऐसी-ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, जिससे कि इंसान का दिल दहल जा रहा है। सबसे पहले तो श्रद्धा मर्डर केस सामने आया था, जिसमें किस तरह आफताब ने श्रद्धा का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके लाश को टुकड़े किए और उन टुकड़ों को फ्रिज में जमा दिया और फिर अलग-अलग इलाकों में फेंक दिया। इसके बाद से एक और खबर सामने आई थी, जिसमें एक व्यक्ति के अपने ही पत्नी और अपने ही बेटे के द्वारा मारा गया था और मारने के बाद उसके भी टुकड़े किए गए और उसके भी टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया और बाद में फिर उन्हें भी अलग-अलग फेंका जा रहा था, लेकिन ये लोग पकड़े गए। दोस्तों, इन 2 घटनाओं के बाद एक और ऐसी घटना सामने आई थी, जिससे कि पूरा देश दहल उठा था और ये घटना थी एक लड़की की, जिसको 4 व्हीलर के नीचे तकरीबन 12 घंटा घसीटा गया था, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। दोस्तों, इसके बाद एक और अभी कुछ ही दिन पहले की ही घटना है, 14 फरवरी के दिन का, इसी महीने की ये घटना है। उस दिन कैसे एक लड़की को एक लड़का जिसका नाम साहिल है, वो कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद उसको ले जाकर फ्रिज में रख देता है। लेकिन वो साहिल इसके साथ कुछ हैवानियत करता है उससे पहले ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो साहिल को गिरफ्तार कर ली। दोस्तों, मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी भी दिल्ली से ही है और ये कहानी भी दिल दहला देने वाली कहानी है और ये कहानी भी रोंगटे खड़ी कर देने वाली और शरीर के अंदर सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है एक 7 साल की बच्ची की, जिसके साथ इतनी हैवानियत और इतनी बर्बरता किया गया कि जिसने भी सुना उसके आंखों से आंसू निकल गए। सोचिए, सर्द का समय हो, ठंड का दिन हो और जनवरी और दिसंबर का वो महीना हो और उस दिन में एक 7 साल के बच्चे के साथ बिना कपड़े के उसके शरीर पर कोई कपड़ा ना हो और रात के टाइम में उसे छत पर छोड़ दिया जाए और कोई कंबल और कोई बिस्तर न दिया जाए, तो सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या गुजर रही होगी और उसकी रात कैसे बीत रही होगी। दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक इलाका पड़ता है, आर के पुरम इलाका। इसी आर के पुरम इलाका में एक लड़की रहती है, जिसकी उम्र महज 7 साल है। वो कक्षा 1 की छात्रा है। एक रोज वो अपने स्कूल में जाती है और प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ती थी और जब वो अपने स्कूल पहुंचती है तो ये लंगड़ते हुए जा रही थी और जैसे ही स्कूल में एंट्री करती है तो एक मैडम की नज़र इस लड़की पर पड़ती है। जब वो मैडम इस लड़की को देखती हैं तो इस लड़की को अपने पास बुलाती हैं और लंगड़ कर आने का वजह पूछती हैं। जब वो मैडम वजह सुनती हैं तो उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उनके अंदर सिहरन पैदा हो जाती है। वो फौरन CWC और पुलिस को फ़ोन करती हैं। CWC और पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है और इस लड़की को अपने कब्जे में लेती है और इस लड़की से पूछताछ करती है। जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी और ये जो लड़की थी जो पूरी कहानी थी सुना रही थी, तो वहाँ पर जितने लोग थे उन सारे लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। दोस्तों, जब इस लड़की से पूछताछ हो रहा था तो ये लड़की बता रही थी और कह रही थी और जो कहानी थी वो सुना रही थी कि ये लड़की अपने घर में रहती थी और अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन एक रोज इसके फूफा और बुआ गए और वहां से इसको गोद लेकर अपने घर आ गए और आर के पुरम में ये लेकर इसको रहने लगे। ये लड़की बताती है कि जिस दिन वो अपने बुआ और फूफा के साथ रह रही है और उनके साथ आई है, उस दिन से ही वो लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और डंडों से मारते हैं और आए दिन उसे तरह-तरह की यातनाएं दी जाती हैं। वो लड़की बताती है कि एक रोज मेरे साथ मारपीट किया गया था और मैं जब स्कूल आई तो मेरे मैडम जी ने इसके बारे में पूछा कि तुम्हारे शरीर पर ये जो चोट के निशान है ये क्यों है, और इसके बारे में जब मैं अपने मैडम जी को बता दिया कि ये मेरे बुआ मुझे मारी है और उसी चीज़ का निशान है, और जब इसके बारे में मेरे बुआ को पता लगा और जब मैं घर गई तो मेरी बुआ ने कोयले से मुझे दागा और फिर चिमटे से भी मुझे दागा और उन्होंने मुझे गरम कढ़ाई और गरम तवे पर भी बैठा दिया। ये लड़की बताती है कि जनवरी और दिसंबर में जब ठंड दिल्ली में बहुत ज़्यादा पड़ता है, उस समय मुझे बिना कपड़े के ही रात में छत पर छोड़ दिया गया और कई रातों तक मैं छत पर रही और मुझे कोई कंबल और कोई बिस्तर नहीं दिया गया। वो लड़की बताती है कि जब फूफा उसके इस बारे में अपने बुआ को मना किया और कहे कि काफ़ी ठंड है, लड़की को ठंड लग जाएगी, तो मेरी बुआ जो थी वो मेरे फूफा के साथ लड़ पड़ी और उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। ये लड़की बताती है कि मेरी बुआ तो मुझे बिना कपड़ों के छत पर छोड़ी ही साथ कभी-कभी वो बालकनी में भी मुझे बिना कपड़े और बिना बिस्तर के सुला देती थी और मुझे पूरी रात बिना कपड़े और बिना बिस्तर के ठंड में गुजारना पड़ता था। ये लड़की बताती है कि एक बार उसके ज़बान भी काट दिए गए थे और उसके चेहरे पर भी चाकू से काट दिया गया था। अभी भी वो सारे निशान थे और जो पुलिस की टीम थी वो सारे निशान देख रही थी। फिर पुलिस की टीम इस लड़की को हॉस्पिटल भेज देती है मेडिकल के लिए और मेडिकल का जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि जो इस समय निशान बचे हुए हैं घाव के, वो कुल 18 निशान है। अभी न जाने कितने निशान मिट गए होंगे, अभी जो सिर्फ दिखाई दे रहा था वो ये निशान थे।
कुछ चाकू के निशान थे, कुछ मारपीट के निशान थे। कुल ये 18 निशान उस लड़की के ऊपर से, शरीर के ऊपर से मिला था। जब पुलिस ये सारी बातें सुन ली, उसके बाद से जो इसके बुआ और फूफा हैं, इन दोनों की तलाश शुरू की। जब ये घर पहुंची तो वहां से ये दोनों तो नहीं मिले, लेकिन इन दोनों का एक बेटा जिसकी उम्र 25 साल है वो मिला, और पुलिस उसे गिरफ्तार करके पुलिस थाने लेकर आई। उस लड़की का बताना था कि जो उसका बुआ का लड़का है, वो लड़के ने भी उसके साथ मारपीट किया है। लेकिन जब पुलिस इस लड़की के बुआ और फूफा की तलाशी की तो वो लोग भी पकड़े गए और उन दोनों को भी पुलिस स्टेशन लाया गया। जो इस लड़की की बुआ थी उनका नाम रेणु यादव था और ये सफदरजंग हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। ये तीनों अभी पुलिस हिरासत में है और इनसे अभी पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर ये लोग जिस लड़की को गोद लेकर आए थे उसके साथ इस तरह से हैवानियत करने की क्या वजह थी। और जो लड़की है जिसकी उम्र 7 साल है उसका अभी इलाज चल रहा है और वो हॉस्पिटल में है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और ये जो बुआ और फूफा हैं इन दोनों को क्या सजा होना चाहिए आपके हिसाब से, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या इन्होंने जिस तरह से उस लड़की के साथ हैवानियत किया उसी तरह से इन लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।